बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 54 और आज हमने एप्लीकेशंस करनी है बर्नौलीज इक्वेशन की। तो जो हमारे पास फर्स्ट एप्लीकेशन है उसमें ये फर्स्ट एप्लीकेशन है टॉरिस-ली थ्योरम। बहुत आसान है इसको अंडरस्टैंड करना भी। तो ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है इसमें एक साइड वो कह रहा है स्पीड ऑफ इफ्लक्स। पहले ये समझेंगे इफ्लक्स क्या चीज़ है। ये वाली साइड इक्वल होगी वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस डेल्टा एच कह दें अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो इस बात को समझने के लिए हम डायरेक्ट जो है ना इस डायग्राम पे आते हैं। ये देखें कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे हो, सपोज कर लें, मैं यहाँ से जो है ना पेन यूज़ कर लेते हैं हम। सपोज कर लें कि ये एक ऑब्जेक्ट है, थोड़ी देर बाद वो ऑब्जेक्ट जो है ना वो नीचे आता है, ये उसकी हाइट होगी। ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ पे था, अब इसका यहाँ v जो है ना वो है 0, v उसका 0 है। थोड़ी देर बाद जब वो यहाँ पे आएगा तो इसका v इंक्रीज होगा ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका v इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पहुँचते हुए जो है ना उसका v कोई ना कोई फाइनल वैल्यू आ जाती है। तो हमने ये देखा है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसके अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस होता है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती है। यही सेम चीज हम अप्लाई करेंगे फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर। ठीक है कि ये एक पार्टिकल जो यहाँ से आ रहा है वो यहाँ तक पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो इस कंसेप्ट का क्या मतलब हुआ कि जो हम फ्री फॉल यहाँ बाहर किसी ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं वही सेम रूटीन यहाँ फ्लूइड के अंदर यूज होगी कि एक पार्टिकल जो यहाँ मौजूद है वो यहाँ से यहाँ तक, ये देखें, ये समझ लें कि हमारे पास एक कोई टब नुमा कोई चीज़ है जिसके अंदर टैंकी है, जिसके अंदर लिक्विड मौजूद है, वाटर मौजूद है, फ्लूइड मौजूद है। इसको आपने यहाँ से पंक्चर कर दिया है तो यहाँ से ऐसे फ्लो जाएगा बाहर की तरफ। ये जो फ्लो है ना बाहर की तरफ, इसको आप नाम दे रहे हैं इफ्लक्स का। ठीक है, अब इसके अंदर और बाहर v क्या होगा, तो ये जो v2 है ना इसको आप नाम दे रहे हैं स्पीड ऑफ इफ्लक्स। यहाँ से जो फ्लो होगा उस पॉइंट से उसको आप इफ्लक्स कहेंगे। किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, जैसे यहाँ से ऑब्जेक्ट नीचे आता है तो नीचे आते हुए वेलोसिटी बढ़ती है, इसी तरह एक ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे होगा अगर उसका यहाँ v 0 है तो यहाँ नीचे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। कितनी बढ़ेगी, जितना ये वाला डिफरेंस होगा, ये वाला h1 माइनस h2, ये डिफरेंस बढ़ा देंगे उसका मतलब है यहाँ से फ्लो भी ज्यादा होगा। बहुत आसान सी बात। इसीलिए जब आप कोई भी टैंकी के अंदर पानी मौजूद होता है तो वाटर कूलर की अगर आप एग्जांपल ले लें तो जब वाटर कूलर में पानी फुल होगा तो यहाँ से फ्लो ज्यादा होता है। जब पानी कम होता जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट को कम स्पेस मिली है v बढ़ाने के लिए तो v, ये वाला v क्या होगा, कम होगा। वही कंसेप्ट जो यहाँ पे आप यूज करते हैं यहाँ पे भी वही कंसेप्ट यूज होगा। तो यहाँ से जो स्पीड होगी, स्पीड ऑफ इफ्लक्स किस चीज पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट किस वजह से आ रहा है, जैसे यहाँ फ्री फॉल आ रहा है यहाँ पे भी उसी तरह फ्री फॉल वाला कंसेप्ट हम लेंगे। तो ये जो इसका v इंक्रीज होगा ये डिपेंड करेगा डेल्टा एच पे। क्लियर होगी बात। तो अब हमने इस चीज को प्रूव करना है, जैसे आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी ये चीज प्रूव कर सकते हैं, तो यही इक्वेशन आपको मिलेगी। लेकिन हमने यूज करना है फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स में टॉरिस-ली थ्योरम हमारे पास क्या है, स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू अ डिस्टेंस डेल्टा एच h1 माइनस h2 अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी v2 जो है ना वो इस चीज के इक्वल आता है। तो इसको हमने प्रूव करने के लिए हमने क्या लिया, ये देखें, कंसीडर अ लार्ज स्टोरेज टैंक विद अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, 2 ओरिफिसेस, एक उसका होल जो है वो A है और एक क्या है B है। B वाले को हम नहीं ले रहे, हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं A को। ठीक है, इस पे हम सारी कैलकुलेशन करेंगे। ये बर्नौलीज जनरल इक्वेशन है। ठीक है, जब भी हमने कहीं कंडीशन अप्लाई करनी है तो सबसे पहले हम जनरल इक्वेशन लगाएंगे, फिर देखेंगे कौन सी टर्म्स इसमें से कैंसिल हो सकती हैं। इस कंडीशन के हिसाब से जो प्रेशर है अंदर वाली साइड पे, ये दो चीजों का प्रेशर है, यानी यहाँ पे जो लिक्विड मौजूद है उसका v तो होगा लेकिन उस पर प्रेशर दो चीजों का होगा। कौन कौन सा, एक प्रेशर ये बाहर वाला जिसको आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह रहे हैं, और एक है ये अंदर वाला प्रेशर, इसको हम नाम देते हैं रो जी एच का। तो इस पे जो बाहर वाला प्रेशर है वो P1 होगा। ठीक है, और इस पे भी जो बाहर, इस पे देखिए इस पॉइंट पे बाहर वाला प्रेशर तो है लेकिन अंदर वाला नहीं है, यानी इस पॉइंट पे दो प्रेशर हैं। कौन कौन से, एक ये वाला रो जी एच वाला और एक कौन सा है ये वाला P1।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और इस पे कौन सा है, इसमें सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दूसरा नहीं है। तो जब हम प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये वाला, अगर ये सपोज कर ले 2 है तो यहां भी कितना होगा, यहां भी 2 होगा। अगर यहां 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो यहां भी कितना होगा। इसमें ये वाली जो चीज ऐड होगी वो टर्म हमने आगे लिखनी है। तो इस 2 पॉइंट्स के लिए, इन 2 पॉइंट्स के लिए, इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये वाला, इसमें ये वाला जो प्रेशर ऐड होगा ये एटमॉस्फेरिक नहीं है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगहों पे क्या है, सेम है। तो इसके लिए हम लिखेंगे P1 इक्वल्स टू P2। तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाली 2 टर्म P1 इक्वल्स टू P2 है तो ये दोनों निगलेक्ट हो गई। बाकी कितनी टर्म्स रहेगी, 4 टर्म्स। अगली बात जो हमने करनी है, अब आप ये देखें कि स्पीड कहां पे ज्यादा है, V1 पे या V2 पे। हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बताती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये बताती है हमें, यहां पे ये इक्वेशन भी आप ऐड कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। यहां से वो ये आप इजाफी लिखना चाहें तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये थी कि A1 या AB इक्वल टू कांस्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ, AB इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि अगर आप एरिया बढ़ाएंगे तो V कम हो जाएगा। अब आप खुद बताएं कि V2 और V3 जो है वो मच लार्जर देन V1, तो V1 को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। आप दोबारा डायग्राम पे जाएं, बहुत आसान है ये बात अंडरस्टैंड करना भी। ये देखें इस जगह का, इस पोर्शन का एरिया बहुत ज्यादा है। अगर इसका एरिया ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड मूव नहीं कर रहा, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे V1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ का एरिया बहुत कम है तो यहाँ V की वैल्यू ज्यादा होगी। अब V1 और V2 को कंपेयर करें तो V1 की वैल्यू बहुत ज्यादा स्मॉल आएगी और V2 की वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका एरिया, इसीलिए किसी भी टैंक के अंदर जब आप ऊपर से देखते हैं तो आपको फ्लो नजर नहीं आता, क्योंकि एरिया ज्यादा है तो V कम होगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब V1 और V2 को कंपेयर करें तो V2 की वैल्यू बहुत ज्यादा है और V1 क्या है, ऑलमोस्ट 0 है, तो इसको आप निगलेक्ट कर देंगे। तो V1 वाली टर्म की जगह आप 0 पुट कर दिया। ये देखिए P कैंसिल हो गया। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें। ये जो आपके पास इक्वेशन थी ना, इसमें P1 1/2 रो V1 का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और रो GH1, रो GH1। अब H1 और H2 भी देख लें। H1 क्या चीज है, हाइट इस जगह की, यहां पे जो फ्लूइड मौजूद है जमीन से जो उसका फासला है वो क्या है, रेफरेंस लेवल से H1, और इसका यहां से जो फासला है वो क्या है, H2। इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है ये वाला, यानी पानी के लेवल का और उस पॉइंट का जहां से फ्लो चल रहा है, जिसको आप इफ्लक्स का नाम दे रहे हैं, उनका जो डिफरेंस है वो कितना होगा, H1 बड़ा है, H2 छोटा है, तो इसलिए आप H1 माइनस H2 लिखेंगे। तो पहली टर्म के साथ H1, दूसरे के साथ H2 जी। तो यहां से हमने ये वाली टर्म्स निगलेक्ट कर दी। मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए क्या होगा, सेम होगा। ये निगलेक्ट हो गया। अगर ये निगलेक्ट हो गया, V1 क्या हो गया, 0 हो गया। बाकी 1, 2 और 3 टर्म्स रह गई हैं। ये देखिए, इसको अब रीअरेंज करें। V2 को इसी तरह रहने दे, इस रो GH को इधर ले जाए, रो यहां भी मौजूद है, ये कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा GH2 माइनस GH1। ये 2 जो है ना यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे आप लिखना है 1/2, ये 7, ये यहाँ पे 1/2, ये 1/2 आ गया। अब ये 2 इधर जाएगा और अंडर रूट ले लेंगे, तो V2 किस चीज की इक्वल आ गया, 2GH1 माइनस H2। तो H1 माइनस H2 को आप क्या लिख सकते हैं, H भी लिख सकते हैं, डेल्टा H भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। इसको आप डेल्टा H भी लिखना चाहें या H लिखना चाहें, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये H है आपका, जो इन दोनों का डिफरेंस है। तो ये इक्वेशन जो है ना, इसको 2GH भी लिख सकते हैं। तो इससे क्या चीज हमने हासिल की, स्पीड ऑफ इफ्लक्स ऑफ अ लिक्विड इज द सेम एज द स्पीड ऑफ द बॉल इज फॉलिंग थ्रू डिस्टेंस। ये ऐसे ही है जैसे एक बॉल जो है ना ऊपर से नीचे आती है तो V बढ़ता जाता है, यही सेम फ्लूइड के साथ होगा। ठीक है, फ्लूइड जो है ना, जितना ज्यादा उसको आप टाइम, ये देखें, डिस्टेंस देंगे, H देंगे, उतनी ज्यादा V उसकी बढ़ती जाएगी। V कौन सी, जो यहां से फ्लक्स फ्लो करेगी। बिल्कुल वही कंसेप्ट है जो आपने यहाँ पे लिया हुआ है, सेम कंसेप्ट आपने यहाँ पे यूज करना है। When top of the tank has moved on, then potential energy converted into
काइनेटिक एनर्जी, ये चीज़ भी हमने की हुई है। ये जो चीज़ यहाँ पे जो है ना रेस्ट में है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे जैसे आएगी वी बढ़ता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यही बड़ा आसान है। इसको अगर मैं एक लाइन में समराइज करूं, यहाँ से हम इसको अगर मैं एक लाइन में समराइज करूं, ये इक्वेशन ली, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल हो गया, बाकी 4 टर्म्स थी। हमने ये देखा कि एरिया बहुत ज्यादा है तो V1 निगलेक्ट हो जाएगा। 3 टर्म्स थी, इनको हमने रीअरेंज किया तो हमारे पास V2 जो है ना वो ओनली डिपेंड अपॉन 2 भी कांस्टेंट है, G भी कांस्टेंट है, ओनली डिपेंड अपॉन H1 माइनस H2, ये वाला डिस्टेंस वाटर लेवल का और जो ओरिफिस के दरमियान का डिस्टेंस है H या H1 माइनस H2, ये सिर्फ इस पे डिपेंड करे। इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे तो V2 की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। दिस इज कॉल्ड टॉर्रिसली थ्योरम। सेकेंड एप्लीकेशन जो है, इसमें सिर्फ आप एक पॉइंट याद रखेंगे कि इस हॉरिजॉन्टल पाइप है तो हमने ये चीज यहाँ पे इस इक्वेशन ये बता रही है कि अगर प्रेशर किसी जगह पे कम होगा तो वहां V ज्यादा हो जाएगा, और जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां V कम हो जाएगा। ये पॉइंट आपने याद रखना, ये बहुत सी एप्लीकेशन में आगे यूज होगा। इस पॉइंट को याद रखना है, व्हेन प्रेशर विल बी हाई V विल बी लो, व्हेन प्रेशर विल बी लो V विल बी हाई। ये पॉइंट आगे भी यूज होगा। प्रेशर और V के दरमियान ये रिलेशनशिप में सिर्फ ये एक मेन पॉइंट है जो आपने यूज करना है। ये हर जगह यूज होगा और हर जगह हमने यही बात करनी है। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज इक्वेशन, प्रेशर विल बी लो मीन स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज हाई एंड वाइस वर्सा, यानी इसको आप अपोजिट भी कह सकते हैं। तो इसकी एक एप्लीकेशन है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि एरोप्लेन कैसे लिफ्ट करता है। ठीक है, इसमें सारी यही एरोडायनेमिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स जो है ना वो यूज हो रही है। इसको देखते हैं हम। ये देखें, इसके जो पर है एरोप्लेन के, ये इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि जो एयर है ना अबव वाली साइड पे एयरलाइंस क्लोज हो जाए। ये देखिए, ये बनाते हुए इस चीज का बड़ा ख्याल करना है, यही मेन चीज है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, डायग्राम तो पहले सुन लें, ऊपर वाली लाइन लिखना मसला नहीं है हमारे लिए। इसके पर को इस तरह आप डिजाइन करें कि जो एयर है ना ऊपर वाली साइड पे एयरलाइंस वो क्लोज है, इसका मतलब यहाँ V ज्यादा है, V हाई है, और नीचे देखें जो एयरलाइंस बनी हुई है वो कम है। अगर एयरलाइंस यहाँ पे क्लोज हैं, V ज्यादा है, तो इसका मतलब है यहाँ प्रेशर कम होगा। और यहाँ पे एयरलाइंस जो है ना वो कैसी बन रही हैं, ओपन है थोड़ी सी, इसका मतलब यहाँ V कम है तो यहाँ प्रेशर हाई होगा। इसका मतलब है इस साइड पे प्रेशर, नीचे वाली साइड पे प्रेशर हाई है, ऊपर लो है, तो ऑब्जेक्ट मूव करता है फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, हाई टू लो प्रेशर। उससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ये डिपेंड करेगा कि हमने इसको डिजाइन कैसे की है। यही चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। विंग ऑफ एरोप्लेन इज डिजाइन सो दैट स्ट्रीम लाइंस आर क्लोजर टुगेदर अबव द विंग। देखें ऊपर जो है ना ये क्लोज है देन बिलो, सो एयर इज ट्रेवलिंग फास्टर ऑन द अपर साइड ऑफ द विंग देन लोअर साइड। इस साइड पे एयर तेजी के साथ फास्ट करेगी, इधर से स्लो फास्ट करेगी। तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या बताता है, प्रेशर विल बी लो व्हेन स्पीड ऑफ फ्लूइड इज हाई एंड वाइस वर्सा। Hence pressure on upper side of the wing is less than lower side and wing will force up। उससे क्या होगा, जब यहाँ प्रेशर, ये देखें यहाँ प्रेशर क्या होगा, लाइंस ओपन है, V कम है, प्रेशर हाई होगा, और ऊपर वाली साइड पे प्रेशर कम होगा। उससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट लिफ्ट करेगा, इसको फोर्स लगेगी नीचे से ऊपर की तरफ। ये लाइंस बनाते हुए आपने ख्याल करना है। किसी स्टूडेंट ने उल्टा बना दिया, समझ ले जो उसने यहाँ भी लिखा हुआ है वो किसी काम का नहीं है, उसको चीज की समझ नहीं आई। ये एप्लीकेशन है लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन। ठीक हो गया। नेक्स्ट, वेंचुरी रिलेशन। वेंचुरी मीटर का नाम आपने सुना हुआ हो। तो फ्लूइड जो है ना इसकी जो स्पीड है ये मेजर करने के लिए किसी सर्टेन पॉइंट पे हम वेंचुरी मीटर का यूज करते हैं। और वेंचुरी मीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो है वेंचुरी रिलेशन। बेसिकली हम स्पीड मेजर नहीं कर रहे होते, अगर हम 2 पॉइंट्स पे प्रेशर का डिफरेंस मेजर कर लें तो इस इक्वेशन से आप स्पीड मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ फ्लूइड। ठीक है, किस मदद से, प्रेशर डिफरेंस की मदद से। दिस इज नोन एज वेंचुरी रिलेशन। विद द हेल्प ऑफ प्रेशर डिफरेंस वी मेजर स्पीड ऑफ लिक्विड फ्लो बाय यूजिंग वेंचुरी मीटर। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक हॉरिजॉन्टल पाइप लेना होगा। ठीक है, अब ये देख लें, ये इक्वेशन हमने डिराइव करनी है, ये जनरल इक्वेशन आ गई। अब हम उधर पढ़ते हैं। ये देखें, ये हमने एक हॉरिजॉन्टल पाइप ले लिया। ये असल में ना पाइप, पहले आप ऐसे समझ लें, ये पाइप जो है ना, ये मैं बना रहा हूँ, वैसे लाजमी नहीं है,
ये पाइप असल में इस तरह था, हमें यहाँ पर वी मेजर करना है, फ्लूइड यहाँ से फ्लो कर रहा है, हमने इस पाइप में थोड़ी सी अल्ट्रेशन कर दी। वो अल्ट्रेशन ये कर दी कि हमने ना यहाँ पे ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ से यहाँ तक ये वाला हिस्सा, यहाँ पे हमने वेंटिलेटर को यूज़ किया और इधर ये वाला पाइप, और फिर इसका हिस्सा हमने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद फिर इसको ओपन कर दिया हमने दोबारा, ये ओपन कर दिया। उसका होगा क्या फ़ायदा? फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर जो फ्लूइड है ना, प्रेशर इस जगह पे हमने ना ऐसे समझ लें कि यहाँ से ना एक ट्यूब बना ली यहाँ भी, और एक ट्यूब हमने यहाँ पे बना ली, ये दो ट्यूब सपोज कर हमने बना ली। अब जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पे पास्कल लॉ ये कहता है कि वहाँ पे जो हाइट है ना उस कॉलम की, उसमें जो लिक्विड है वो ज़्यादा ऊपर जाएगा। सपोज कर लें यहाँ पे इस जगह पे वी, अगर क्योंकि एरिया इस जगह पे, ये देखें एरिया ज़्यादा है तो वी क्या होगा, कम होगा। दोबारा सुन लें, एरिया ज़्यादा है, वी कम होगा, वी कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये लिक्विड सपोज कर लें यहाँ तक गया है, ये देखें ये सारे के अंदर आ गया इसमें। और यहाँ पे देखें एरिया कम है, वी ज़्यादा होगा, वी ज़्यादा होगा तो पी कम होगा। अगर पी कम होगा हो सकता है लिक्विड से इतना ऊपर जाए, ये हाइट से इतनी पकड़े और ज़्यादा ऊपर ना जाए। तो ये जो डिफरेंस है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये वाला, ये आपका डेल्टा एच कहलाएगा। डेल्टा एल जो भी इसको नाम दे दें, ये एच आ गया। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? इन दो पॉइंट्स पे। तो हमने उसी कॉलम के अंदर ये अल्ट्रेशन की है, ठीक है। तो ये आपने ये वाला बनाना है, नीचे वाला। अब हम इसको, वो जो ऊपर कंसेप्ट हमने देखा है उसको हम यहाँ पे यूज करते हैं जी। हॉरिजॉन्टल पाइप का इस जगह का, यानी इस जगह का जो एरिया है वो ज्यादा है, ये A1 होगा, ठीक है। और इस जगह का जो एरिया है वो क्या होगा, A2। यहाँ पर समझ आ गई बात की। दूसरा, वॉल्यूम पर सेकेंड, यानी एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट यहाँ भी और यहाँ भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दूसरी चीज जो अभी मैं बता रहा था, ये देखें इस जगह पे ये देखें ये यहाँ तक गया, जैसे यहाँ पे ज्यादा था। क्यों? एरिया ज्यादा है, वी कम होगा, वी कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। यहाँ अगर प्रेशर ज्यादा है तो ये हाइट ज्यादा बनेगी ट्यूब की, और यहाँ पे हाइट कम बनेगी। तो ये देखें डेल्टा एच। अब इसमें P1 ज्यादा है या P2 ज्यादा है? P1 की वैल्यू ज्यादा है। जैसे यहाँ पे देखें P1 ज्यादा है, P2 कम है। प्रेशर को हमने कहाँ से देखा? प्रेशर का डिफरेंस हमने कहाँ से देखा? हमने प्रेशर का डिफरेंस इस कॉलम की हाइट से देखा। अगर ये ज्यादा है, ये कम है, तो इसका मतलब है प्रेशर डिफरेंस मौजूद है। P1 की वैल्यू ज्यादा है, P2 की वैल्यू कम है। तो ये कंसेप्ट भी आपने माइंड में रखना है। दूसरी चीज, इन दो पॉइंट्स को अगर देखें, इस पाइप को जो अल्ट्रेशन हमने की है यहाँ पे वी मेजर करने के लिए, तो इस जगह का दोबारा सुन लें, इस जगह का एरिया ज्यादा है तो वी क्या होगा, कम होगा। इधर एरिया जो है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है तो वी ज्यादा होगा। तो अब हमें किसको निग्लेक्ट करना होगा? एरिया कम है या वी ज्यादा होगा, और यहाँ एरिया ज्यादा तो वी कम होगा। तो इस इक्वेशन के हिसाब से, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से, अगर हम A1 V1 यानी इस पॉइंट पे A1 कितना है और V1 कितना है इसकी जरब, और फिर इस पॉइंट पे A2 V2, यहां से V1 किस चीज की इक्वल आ गया, A2 डिवाइडेड बाई A1 मल्टीप्लाइड बाई V2। अब अगर A1 ज्यादा है तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है, V1 कम होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे एरिया ज्यादा है, अगर एरिया ज्यादा है V1 कम होगा तो V1 को आप निगलेक्ट कर देंगे। तो अब हम दोबारा इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। हमने एक हॉरिजॉन्टल पाइप ले लिया, उसके दो हिस्से हमने, यानी इसके हमने अल्ट्रेशन की, एक का एरिया ज्यादा रखा, एक हिस्से को कम कर दिया, ठीक है। ये यहाँ भी मैंने कंसेप्ट आपको दे दिया जी। उसके बाद हमने बर्नौलीज इक्वेशन ली, इसको हमने, इसमें देखें हॉरिजॉन्टल पाइप है तो H दोनों का क्या होगा, इस पॉइंट का, ये देखें हॉरिजॉन्टल पाइप है तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो H है वो दोनों का क्या है, यहां से और यहां तक, ये देखें ये दोनों का क्या होगा, सेम होगा। जब H सेम है तो आप हाइट को या जो हॉरिजॉन्टल इफेक्ट है उसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जो 6 में से 2 टर्म्स हमने पहले निकाल दी H वाली, बाकी ये 2 बच गई हैं, इनको हमने रीअरेंज किया। तो P1 माइनस P2 इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर। अब यहां से आप 1/2 और यहाँ रो भी लिखेंगे आप इस जगह पे। थोड़ा सा और आगे बढ़ें, देखें
अभी हम कह रहे हैं कि V1 इस इक्वेशन के हिसाब से निगलेक्ट हो जाएगा। क्यों निगलेक्ट हो जाएगा? क्योंकि इस जगह का एरिया बहुत ज्यादा है, एरिया ज्यादा है तो V1 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। V1 की वैल्यू V2 के मुकाबले में बहुत ज्यादा स्मॉल है, तो अगर इसको निकाल दें तो बाकी इक्वेशन क्या बच जाएगी? इस इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पे आपने रो भी लिखना है, ठीक है। तो इसको पहले हम ऐड कर लेते हैं। जी, तो यहाँ पे ना आप ये देखें V1 को निकाल दें तो बाकी क्या रह जाएगा? P1 माइनस P2 1/2 रो V2 का स्क्वायर। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये ना भी लिखें आप। ये देखें ये टर्म क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। जब ये जीरो हो जाएगी तो P1 माइनस P2 इक्वल्स टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर। तो यही इक्वेशन थी जो हमने डिराइव करनी थी। ये देखिए, तो V2 ओनली किस पे डिपेंड कर रहा है? रो तो डेंसिटी है जो कि कांस्टेंट है उस फ्लूइड की प्रेशर डिफरेंस पे। तो आप उन दो पॉइंट्स पे प्रेशर डिफरेंस अगर मेजर कर लें तो हम ये बता सकते हैं कि इस पॉइंट पर देखिए ना, हमने इसी पाइप को ये चेंज किया तो यहाँ वेंचुरी मीटर लगा दिया। हम ये बता सकते हैं कि इस पॉइंट पर जो फ्लो है फ्लूइड का वो क्या होगा, उसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेडिकल इक्विपमेंट के अंदर भी इसको हम यूज कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को, कि मेजर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं? स्पीड ऑफ द फ्लूइड। लेकिन हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या मेजर करके दे रहा है? प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स गिव्स द वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ द फ्लूइड, इस इक्वेशन के हिसाब से। तो बहुत आसान है ये बात समझना भी, और ये डायग्राम भी आपको बेटर तरीके से आनी चाहिए। इसके बिहाइंड जो कंसेप्ट था वो भी मैंने आपको दे दिया है। तो ये थी हमारी 3 एप्लीकेशन जो आपने अच्छे तरीके से करनी है। ओके।